चलिए सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। मेरा नाम राजीव है। मैं और मेरी पत्नी प्रीति, हम दोनों अभी शिफ्ट हुए हैं बड़े शहर जहां मेरी नौकरी है। एक फ्लैट में हम लोग रहते हैं। शादी को अभी 5 महीने ही हुए हैं। हम दोनों अभी एक दूसरे को जान ही रहे हैं। मेरे ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का रहता है। शाम 7 बजे मैं वापस घर आ जाता हूँ। अभी हमें यहाँ आए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। नए शहर में आते ही मेरी पत्नी का स्वभाव मुझे बदला बदला सा लगने लगा है और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ छिपाने लगी है। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि एक बार ऑफिस से मैं जल्दी आ गया था, तब वो घर नहीं थी। मैंने फ़ोन किया तब उसे पता नहीं था कि मैं घर हूँ। फ़ोन उठाते ही कहती है, कब आ रहे हो? मैंने बोला, क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि घर ही हूँ, सफाई कर रही हूँ। शायद वो भूल गई थी कि इस फ्लैट की एक चाबी मेरे पास भी है। बस उस दिन से सब बदल गया था। उसने मुझे शक करने की वजह दे दी थी। वो अगर कुछ काम से गई थी तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। बस इसके बाद मेरे मन में न जाने क्या क्या विचार आने लगे। मेरी पत्नी इस नए शहर में किसको जानती थी यह मुझे नहीं पता था। मैंने उससे ऐसे ही एक रात पूछ लिया कि यहाँ तुम किसी को जानती हो, लेकिन उसने मना कर दिया। उस दिन की बात मैं भूल भी जाता, लेकिन एक रात मैंने उसके गले पर एक बड़ा नाखून का निशान देखा। मैंने उससे पूछा, यह क्या हुआ? उसने कहा, नीचे पार्क में गई थी तो ध्यान नहीं रहा और कांटा लग गया। पर मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो निशान नाखून का है। अब तो साफ था कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ छिपा रही है, लेकिन क्या? अब बस यह सवाल मेरे मन में ही घूमता रहता। अब हम दोनों के बीच में सब नॉर्मल नहीं था। मैंने उससे उस दिन के बाद कुछ नहीं पूछा। मेरा मन हुआ कि कभी ऑफिस से जल्दी आकर उसका पीछा करूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने यह भी सोचा था कि इन सब बातों से मैं अपना समय और दिमाग क्यों खराब करूं। बस अब मुझे कुछ पता चलता है या मेरे सामने कुछ भी आता है तो फिर मैं उस बात पर एक्शन लूंगा। अब उसके चेहरे से भी यह लगने लगा था कि वो कुछ छिपा रही थी। अपना फोन 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती थी। शायद उसे डर था कि मैं उसका फोन देख ना लूं। एक शाम मैं घर आया, दरवाजे पर खड़ा था। बेल बजाने ही वाला था कि मेरी बीवी घर में किसी और के साथ थी और फिर अंदर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। शोर बहुत था। मेरा मन किया कि अभी यहाँ से चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं कुछ बड़ी बात ना हो जाए। जिस तरह से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मैंने फिर जोर से दरवाज़ा बजाया। मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला। खोलते ही वो आदमी निकल कर चला गया। मैं अंदर आया और मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्या चल रहा है? तुम मुझे कुछ बताओगी? तुम्हारी ज़िंदगी में पहले से भी कोई और था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब तुम मुझसे मिलने जाती हो और उसे यहाँ मेरे घर पर बुला रही हो, झूठ बोलती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी पत्नी ने कहा कि आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मेरा चचेरा भाई है। इसने मेरी दोस्त से शादी की थी। मेरी दोस्त ने इसे मैंने ही मिलाया था। शादी के बाद से ही यह उसे परेशान करने लगा। जब मैं शादी करके यहाँ आई तब मुझे पता चला कि इसने उसे छोड़ दिया है। उसके घर वालों और इसका फ़ोन मेरे पास आया था। मुझे लग रहा था कि मैंने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। मैं जब उसे मिलने गई तब उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। शादी जैसी पवित्र बंधन को खेल बना दिया उसने। मुझे लगा कि मैं उसे समझा पाऊंगी, लेकिन अब तो वो कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। यह सब सुनने के बाद तो मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा कि यह सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारा साथ देता, कुछ करता।
अकेले ही तुम इतना परेशान क्यों हो रही थी? फिर मैंने कहा कि अब तुम एक और गलती कर रही हो। तुम उस लड़के को इतने दिन समझा कर रख सकोगी, आज नहीं तो कल फिर वो ऐसा ही करेगा। बेहतर है कि तुम्हारी दोस्त को भी समझना चाहिए और इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। एक बार उस इंसान को देखने के बाद वापस उसी के साथ क्यों जाना है? मैंने उसी समय अपनी पत्नी के भाई से बात की। उससे कहा कि आप यहाँ आए और मिले बिना ही चले गए। वो थोड़ा घबरा गया, कहता है कि आपकी पत्नी से नहीं बनती। मैंने कहा कि अब आपको जो करना है करिए, बस अब अपनी बहन को परेशान मत करना। उसने हाँ कहकर फ़ोन काट दिया। मैंने प्रीति और उसके घर वालों से भी बात की। उन्होंने भी प्रीति को समझाया कि तू इसे अपनी गलती मत समझ, तेरी नई शादी है, अपनी ज़िंदगी में भी ध्यान दे। बस उस दिन के बाद मैं प्रीति का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वह बहुत सोचती है।